भाई सबको नमस्कार। राम राम। आप सबका स्वागत है परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर। और आज करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी सेकंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो कर चुके हैं जिसके अंदर हमने उसका बेसिक और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज भी कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं सबसे पहले भाई क्वेश्चन लगा देता हूँ। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपना तरीका वही रहेगा, पहले आपको वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करने का प्रयत्न करना है। नहीं सोल्व होता है तो फिर तरीका तो हम बताएंगे ही, उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है साहब? एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। देखो भाई, दो ढाल की वस्तु है। अब वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कह रहा है कि दोनों वस्तु को 6,000 में बेचता है। मतलब कि प्रत्येक को 6,000 में, मतलब कि उसको भी 6,000 में बेच रहा है, उसको भी 6,000 में बेच रहा है। जब दोनों वस्तुओं को वो 6,000 में बेच रहा है तो आपको एक बात का ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए जब कोई विक्रेता दो वस्तुओं को सेम चीज पर बेच रहा हो, और दूसरी चीज जो इसके अंदर लिखी हुई है वो भी ध्यान देखनी है अपने। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। तो इस केस में याद रखना हमेशा, पहली बात तो हमेशा उसे हानि होगी। हमेशा उसे क्या होगी साहब? हानि होगी। जब वो सेम प्राइस पर दोनों चीजों को बेच रहा है, एक चीज पर उसे X% का लाभ हो रहा है और एक चीज पर X% की ही हानि हो रही है, सेम चीज की हानि और लाभ हो रही है, तो हमेशा उसको हानि होगी। कितनी होगी? 20% का लाभ, 20% की हानि बटे में 100। इसका आंसर क्या जाएगा? आप काटोगे इसको 4%, तो 4% की उसको हानि ही होगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो, आपको पता है दोनों चीज उसने 6,000 की बेची है, दोनों चीज उसने 6,000 की बेची है, और लॉस एक बार में लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है। तो जरा क्रय मूल्य निकाल के देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या रहा होगा। पहली चीज को 20% की, वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो सीधी सी बात है, यह चीज 120 रुपए की बिकी होगी। 100 में 20 जोड़े 120, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 होगा। और दूसरी जो चीज होगी वो 6,000 की ही बिकी है, लेकिन वो 20% हानि पर बिकी है, मतलब कि वो 80 रुपए की बिकी होगी, और क्रय मूल्य निकालने के गुणा में 100 कर देंगे। ठीक है, सिंपल प्रोसीजर। अब यहां से आपको पता है, अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो, 12 पंजे 60, 00 कितना है भाई? 5,000। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज तो 5,000 की थी जो 6,000 की बिकी। ये चीज कितने की थी देख लेते हैं एक बार। 4 दूनी, बल्कि 8 से पूरा पूरा भी कट जाएगा शायद ये। 8 से देखते हैं कट जाता है क्या। 8 सत्तू 56, 4, 8 पंजे 40, 0 कितना है भाई? 7500। तो आपको पता है 6,000 6,000, आपने कोई चीज 12,000 की बेची, दो चीज आपने, लेकिन वो चीज आपने खरीदी कितने की थी? 5,000 और 7,500। आपको सर 12,500 की। अब 12,500 की आप कोई चीज खरीदते हो और उसको 12,000 में अगर बेचोगे तो आपको 500 रुपए का लॉस तो होगा ही। और कहां पर होगा लॉस? 12,500 के ऊपर। मैंने बताया था आपको कि लॉस हमेशा कहां पर? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। तो आप क्या कहोगे? तो इसको काट लेते हैं एक बार। इसका मतलब आया 1/25, और 1/25 का मतलब क्या होता है साहब? गुणा में 100 करोगे, मतलब कि 4% का लॉस। 4% का क्या? लॉस। डायरेक्टली भी आप ट्रिक मैंने बता दी थी। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से ऐसे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो भाई, एक आदमी 2160 रुपए, देखो एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है। दो पंखे खरीदे, देखो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सोल्व कर पाओगे जब आपको दो चीजें खरीद के और उसका एक मूल्य दे देना कि दो चीजें इतने रुपए में खरीदी। तो याद रखना एक ही तरीका है उसको सोल्व करने का, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। 2160 में दो पंखे खरीदता है और वो उन दोनों पंखों को अलग अलग मूल्य पर, अलग अलग परसेंटेज पर बेचेगा। देखो, एक पंखा उसने 15% के लाभ पर बेचा। इस क्वेश्चन को याद कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। एक पंखा 15% लाभ पर बेचता है, दूसरा पंखा 9% हानि पर बेचता है। आपने ध्यान ये रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो लाभ है उसको पॉजिटिव लिखना है और जो हानि है उसको नेगेटिव लिखना है। मिक्सचर में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे आगे आगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि टोटल कितने में खरीदे उसने पंखे? 2160 में। और जब उसने उन पंखों को बेचा बेचा तो उसने 15% के लाभ और दूसरा 9% की हानि पर बेचा। पहला पंखा उसने 15% के लाभ पर और दूसरा पंखा उसने 9% की हानि पर। हानि को मैं माइनस में लिखता हूं। ठीक है साहब। और कह रहा है कि इस पूरे सौदे में उसको ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। मतलब कि ये तो खाली दो पंखे थे ना, दो पंखे, ये पहला पंखा, ये दूसरा पंखा, लेकिन इस पूरे सौदे में मतलब इनका एवरेज देखो, पीछे भी क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, इनका एवरेज 0 है, मतलब ना लाभ ना हानि। तो आपने सिर्फ इनका अंतर देखना है। और यहां पर आप एक गलती करोगे, वो गलती मैं पहले ही बता दूंगा आपको। देखो, आप मेरे को बताओ भाई, यहां पर अंतर क्या होगा? 15%। पहली बात तो ये कि ये जो चीज होगी ये 15% और -9% के ठीक बीच में होगी। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था, ठीक बीच में होगी। तो आपको सिर्फ इनका अंतर देखना है। 15% और 0 का अंतर कितना होगा? आपको सर ये 0 ये 15 है तो अंतर तो होगा 15।
आपको सर ये माइनस में 9 है और ये 0 है, आपने सिर्फ अंतर देखना है। देखो माइनस की सिर्फ इतनी सी कहानी होती है कि आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ते हो गिनती, माइनस इस तरफ आ जाता है, -1 -2 -3 ऐसे चलता है माइनस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि -2 और 0 का अंतर कितना है, तो 1 2 कितना अंतर है साहब, 2 अंतर है। तो उसी प्रकार -9 का और 0 का अंतर कितना है, आपको सर 9 अंतर है। तो यही रेशो 9 15 मतलब के 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 3:15 इस रेशो के अंदर वो खरीदे गए, इस रेशो के अंदर हमने इन पंखों को खरीदा। सिंपल क्वेश्चन, इस रेशो के अंदर हमने इस पंखे को खरीदा। अब अगर मान लो इसने क्या पूछा है कि हर पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों पंखों का क्रय मूल्य, एक पंखा 3 के हिसाब से खरीदा, एक पंखा 5 के हिसाब से, एक महंगा है एक सस्ता है, तो जोड़ दो, दोनों का मिला कितना मूल्य हुआ 8, कितना मूल्य हुआ 8, लेकिन एक्चुअल में मूल्य कितना है 2160। तो एक की वैल्यू क्या होगी 2160 बटे 8। ये चीज हम रेशो के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो 2 की और 3 की वैल्यू निकाल, 3 की और 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू क्या होगी 2160, यही काम करते हैं, यहीं पर इसको काट लेते हैं, यहीं पर काट लेते हैं इसको, 8 दूनी 16 और 5 8 7 56, 200 एक की वैल्यू कितनी आएगी साहब 270 आ गई। अब एक की वैल्यू 270 आई है, तो मेरे को बताओ भाई 3 की वैल्यू क्या होगी 270 गुणा में 3, गुणा करते हैं 21 का 1 का 2 3 6 और 2 8, 810, एक पंखा 810 आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है, आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 810 किसी और में है नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 5 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, 270 से गुणा करके 1350 आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, देखो भाई एक आदमी ने दो चीजें ली, एक घोड़ा और एक वाहन, इसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिया ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस प्रकार के टाइप की। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपए में खरीदे, और देखो 40,000 में एक आदमी ने दो चीज खरीदी 40,000 रुपए में। अब ये कितनी रुपए में खरीदी, इनकी रेशो क्या होगी वो तो यहाँ नीचे निकल के आएगी, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि उसने एक घोड़ा 10% के लाभ पर बेचा और वाहन 5% की हानि पर बेचा। जो घोड़ा है वो 10% के लाभ पर बेचा और जो वाहन है वो 5% की हानि पर बेचा। हानि को माइनस में लिखना आसानी रहेगी। और कह रहा है कि इस पूरे सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ, इस पूरे सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। तो आपने सिर्फ इनका अंतर देखना है। अंतर देखोगे -5% और 1% के बीच का अंतर, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना है 6 है। कैसे देखो 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर इससे लेके आपने इसके बीच का अगर अंतर देखना है, ये तो है ना -5 से 1 का अंतर, तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इनके बीच का अंतर है। कितना अंतर है साहब इनके बीच का अंतर कितना 6। या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली देख सकते हो कि इनका योग कितना होगा 6 होगा, माइनस में कोई चीज दिखती है तो आप योग करके भी देख सकते हो। ठीक है, इनका अंतर कितना है 6 का अंतर है। अच्छा इनका अंतर कितना है तो दिख रहा है आपको 10% और 1% मतलब कि 9 का अंतर है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 होता है, ये इनका रेशो आ गया। अब आप 40,000 को इस रेशो में बांटोगे, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। ये पूरी की पूरी अमाउंट इसमें बांट देंगे, 5 की वैल्यू 40,000 के बराबर, क्योंकि आपको पता है यही इनके क्रय मूल्य का रेशो है। 2 के रेशो में जो है घोड़ा खरीदा गया है, 3 के रेशो में गाड़ी खरीदी गई है। तो आपको होगी सर 5 की वैल्यू 40,000 है, मतलब एक चीज की वैल्यू है 8,000, मतलब एक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 8,000, 5 8 40, 8,000 आया। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू होगी गुणा में 8,000, मतलब के 16,000, मतलब कि जो घोड़ा है वो कितने रुपए का है 16,000 का। क्या पूछा इसने, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है, तो घोड़ा कितना है भाई 16,000 का है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, करो इसको। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे परसेंटेज को ठीक से समझेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो भाई एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। हानि का मतलब देखो 10% का मतलब होता है 1/10। अब 10% की हानि होती है, इसका मतलब 10 की वैल्यू 9 हो जाती है, 10 की वैल्यू 9 हो जाती है। बात समझ रहे हैं, 10%। देखो ये है सेलिंग प्राइस 240 रुपए में बेचने पर, 240 रुपए में बेचने पर क्या है 10 की वैल्यू 9 हो जाती है। अच्छा ये कह रहा है वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। मेरे को बताओ भाई 240 की वैल्यू किसके बराबर है, आपको सर 9 के बराबर है, क्योंकि 9 रुपए में चीज बिकी है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 9 की वैल्यू किसकी है, किसके बराबर है 240 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 240 बटे 9 के बराबर। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो क्रय मूल्य है, जो बेस में होता है वो क्रय मूल्य होता है, आपको बताया था मैंने। तो 10 की वैल्यू क्या होगी साहब 240 बटे में 9 गुणा में 10, ये हो जाएगी। ठीक है, अब आपको होगी सर इसको कैसे करें 3 तिया 9, 3 8 24 और 0 कितना है साहब, ये आया 800 बटे 3, कितना आया 800 बटे 3 आ गया। कितना आ गया साहब 800 बटे
3 आ गया। अब ये कहता है कि इसको कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अब देखो ये इसका क्रय मूल्य है, सेल प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ गया। अब 20% के लाभ पर बेचनी है हमने वस्तु, अब दोबारा से परसेंटेज निकाल लो। इसका मतलब होता है 1/5, मतलब सीपी कितना है 5 है, और सीपी हमारे पास कितना आया है 800/3, और चीज बिकेगी कितने की 5 + 1 मतलब 6 की बिकेगी, क्योंकि लाभ है ये। तो आपको पता है 5 की वैल्यू 800/3 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू हम 800/3 के बराबर कर देते हैं। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 800/3, और ये 8 5 भी इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर गुणा में 5 करके। ठीक है साहब, और आपको पता है आपने 5 और 1 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस बताना है। तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू होगी 800/3 गुणा में 5, ऊपर आ जाए गुणा में 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो 3 दूनी 6, और 5 से काटोगे तो 5 का 5, 5 का 5 3, 5 का 30, 0 16 दूनी 32, मतलब के 320 रुपए। 320 रुपए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आप घबराना मत कि सर आपने ये क्या किया, इसको एक शॉर्ट तरीके से भी किया जा सकता था। ये तो मैंने आपको फ्रैक्शन के तरीके से करके दिखाया, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। जैसे कि क्या, कोई चीज अगर 10% की हानि पर बेची जाती है, तो सीधी सी बात है 100% की चीज 90% पर बेच रहे हो आप, और 90% की चीज की कीमत क्या है 240 रुपए, 240 रुपए है, तो 1% की कीमत क्या होगी 240/90। और आपसे पूछा है कि अगर उस चीज को 20% लाभ पर बेचना हो तो कितने की बेचोगे, 20% लाभ पर बेचोगे तो मतलब 120% पर बेचोगे, सीधी सी बात है। तो यहां पर आप 120% की वैल्यू निकाल लो बस, 240/90 गुणा में 120, ये भी आपका करेक्ट उत्तर देगा, ये भी आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर देगा, करके देख लेना। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल सही है, दोनों तरीके बिल्कुल सही है साहब। अगला प्रश्न देखो क्या रहेगा, देखो किसी वस्तु को 700 में बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि हुई। देखो भाई, तो चलो आसान तरीके से करते हैं। 100 रुपए की कोई चीज है, अगर कोई व्यक्ति उसको 700 रुपए में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है, मतलब वो चीज 30% की बिकती है। 30% की, देखो ये क्या सीपी, अगर 30% की इसको हानि कह रहा है, 30% की उसको क्या होती है हानि होती है, मतलब कि वो चीज 70% की बिकती है, सीधी सी बात है। लेकिन क्वेश्चन में कितने की बेच रखी है, क्वेश्चन में कितने की बेच रखी है साहब, क्वेश्चन में बेची है वो 700 रुपए की, कितने की 700 रुपए की, 700 रुपए की। कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। तो मेरे को बताओ भाई 1% की वैल्यू 700/70, और कितना लाभ कमाना 30% का, मतलब कि चीज 130% में बेचनी चाहिए थी। 130% की वैल्यू क्या होगी 700/70, 130 चिपकाना ही तो है, और क्या करना है, देखो चिपका दिया, ये कितना आया 10 आया, और आप इसको गुणा करोगे तो 1300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है साहब, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है साहब, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, आराम से कर लोगे आप। एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे और चीजों को फास्टली करते चले जाओगे। अगला क्वेश्चन, 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। देखो 12 संतरे, 12 संतरे 60 रुपए में बेचता है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, 12 संतरे 60 रुपए में बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेच रहा है भाई। तदनुसार उसे 25% की हानि होती है, कितने की 25% की। मेरे को बताओ भाई, अगर 12 संतरे, अब कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, 12 संतरे 60 में बेच रहे हैं, सर एक संतरे की वैल्यू बताओ, तब तो कुछ हिसाब बैठे हैं। तो 12 संतरे अगर 60 में बेचता है तो एक संतरा कितने बेचेगा 60/12, मतलब के 5, 12×5 = 60 होता है। तो कह देंगे भाई एक संतरा वो 5 रुपए में बेच रहा है, और जब उसने एक संतरा 5 रुपए में बेचा उस टाइम पर उसे 25% की हानि हो गई। बात समझ रहे हैं, उस टाइम पर उसे 25% की हानि होगी, मतलब 100% की चीज, या फिर फ्रैक्शन से ले लो इसको, 25% का मतलब क्या है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच दिया 25% की हानि पर, मतलब 3 रुपए में बेच दिया, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई 5 रुपए के बराबर। 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई 5 रुपए के बराबर, किसके बराबर 5 रुपए के बराबर। कह रहा है कि 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए थे। मेरे को बताओ भाई, इसको या तो ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आया 3 की वैल्यू 5 आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, और अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो 4 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब 5/3 गुणा में 4, मतलब के 20/3, 20/3, ये आ गया क्रय मूल्य। अब इतने रुपए की एक चीज वस्तु हम खरीद रहे हैं, इतने रुपए का एक संतरा खरीद रहे हैं, 5 रुपए का बेच रहे हैं, तो लॉस तो होगा ही। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, आप कहोगे सर देखो 25% के लाभ पर बेचना है, 25% के लाभ पर बेचना है, 25% के लाभ पर अगर इसको बेचोगे तो 25% के लाभ पर तो कैसे बिकना चाहिए 125/100 पर नहीं बिकना चाहिए।
अगर नहीं समझ में आ रही तो देखो, 25% का लाभ पर बेचना है, मतलब कि 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज को कितने में बेचोगे, 5 में बेचोगे, मतलब 5/4 में बेचोगे ना। ये देखो क्या लिखा है मैंने, 5/4 ही तो लिखा है। 125/100 का मतलब क्या होता है, 5/4 ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं काट दूं इसको 5 से, यह आ जाएगा आपका 25/3, मतलब कि एक संतरा 25/3 में बिकना चाहिए, मतलब कि एक संतरा 25/3 में बिकना चाहिए, इतने रुपए में बिकना चाहिए एक संतरा, अगर आपको 25% का प्रॉफिट कमाना है तो। अब आपसे कह रहा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब इतने में तो एक संतरा बिकता है, तो 100 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे, इससे भाग करके देख लो, 25/3 से 3 आ जाएगा ऊपर, 2500 का 100, 4×3 = 12, मतलब कि 12 संतरे बिकेंगे 100 रुपए में, अगर आप 25% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न, दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची मूल्य आपको पता है मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस। कह रहा है कि दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा। सूची मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है, 100 रुपए है, उससे आधे पर बेचा, मतलब 50 रुपए में बेचा, मतलब उसने कितने रुपए में बेचा साहब, 50 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा, 50 रुपए में बेचा। ये कह रहा है कि इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, इसका मतलब ये अमाउंट 80% रही होगी। देखो, बात को हर तरीके से आपको समझना आना चाहिए कि ये अमाउंट 80% रही होगी, 80% रही होगी, तो और 100% क्या रहा होगा, 100% कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 100%। देखो ना, 100% कॉस्ट प्राइस है, 20% हानि पर बेची, मतलब 80% पर बेची, और एक्चुअल में कितनी बेची, जो हमने मानी है 50। तो हम कह सकते हैं कि 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर। 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आई, 50/80 के बराबर। किसके बराबर आई, 50/80 के बराबर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाष का प्रतिशत कितना होता, यदि उसने सूची मूल्य पर बेचा, मतलब 100 रुपए में उसने बेचा होता तो। या फिर एक काम करो आप, इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए, इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए थोड़ी सी हम डिजिट को चेंज कर देते हैं, यहां से आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। देखो, कैलकुलेशन खराब होगी, देखो कैसे करते हैं इसको। इसको ऐसे करते हैं, आपके पास क्या है यहाँ पर, इसको ऐसे करते हैं, 20% है ना, हम आधे में बेचना है, जैसे हमने, हम इसको ले लेते हैं 320, हम इसको ले लेते हैं साहब कि ये हमने 320 रुपए, हम इसको लेते हैं मार्केट प्राइस को 320 रुपए मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने। ये क्यों लेट किया, ये भी अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्यों लेट किया है 320 रुपए। देखो, 320 रुपए हमने लेट कर लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, आपने इसका आधे में बेचा, मतलब कि 160 रुपए में बेचा, मतलब कि 160 रुपए में आपने बेचा, आधे रुपए में। और जब आपने 160 में बेचा तो आपको 80%, आपने इसको 80% में बेचा। कितने परसेंट में बेचा, 80% में, क्योंकि आपको पता था कि 100% तो कॉस्ट प्राइस है, आप 20% हानि पर बेच रहे हो, 80% में 160 में बेचा। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 160/80। देखो, आप कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, कट जाएगा ये पूरा, इसलिए मैंने 320 लिया था। ठीक है, 80 में, बात समझ में आई। और यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं तो 100% है कॉस्ट प्राइस, कितना जाएगा, 160/80 गुणा में 100। ठीक है, ये कट जाएगा 2 से, और ये आ जाएगा आपका 200। मतलब मैं कह सकता हूं कि 200 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज को, ये को 200 रुपए की चीज आ गई, अगर आप उसको 160 में बेचोगे तो आपको नुकसान तो होगा ही, सीधी सी बात है, नुकसान तो होगा ही। अब आपको नुकसान होगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर उसे वो सूची मूल्य पर ही बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा, मतलब 200 रुपए की चीज को अगर वो 320 में ही बेच दे तो आपको दिख रहा है कि 120 का प्रॉफिट होगा। कितना, 120 का। और कहां पर होगा, क्रय मूल्य पर, मतलब कि 200 पर, गुणा में 100, काट दो इसको, कितना आया, 6 और 0, मतलब कि 60% इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लो अगला क्वेश्चन, करो इसको, कैसे करोगे देखो जरा। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन साहब, आपको मजा आ जाएगा कर करके, आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे। देखो, महेश 42.5 के 5 सेब के सॉरी 42.5 रुपए के 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% का लाभ कमाता है। लैंग्वेज को समझना है, 42.5 के 5 सेब बेचता है, 42.5 रुपए के 5 सेब बेचता है वो, और ऐसे ऐसे करके उसने 60 सेब बेचे, 60 सेब बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हुआ। देखो, लिख देता हूं मैं यहां पर, 42.5 की दर से उसने 5 सेब बेचे। कितने सेब बेचे, 5 सेब बेचे। तो अगर मैं कहूं कि एक सेब की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 42.5 बटे में 5 कर दो, बटे में 5 कर दो, तो बटे में यहां पर 10 कर दो, पॉइंट हटा के कर दिया साहब, 5 से काटो, 5 अठे 40, 5 5 25,
फिर से कट जाएगा 5 दूनी 10, और ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, 17/2। आप कहोगे सर एक सेब की कीमत कितनी लगाई उसने? 17/2, कि एक सेब को उसने 17/2 रुपए में बेचा। और ऐसा करने से उसने टोटल ऐसे कर, देखिए ये तो एक सेब की कीमत है, उसने 60 सेब बेच दिए, मतलब 17/2 गुणा में 60 सेब बेच दिए उसने, तो गुणा करोगे कट जाएगा 30 पे, यह आ जाएगा आपका 17 34 17 51, 510, 510 रुपए के सेब बेचे उसने। कितने रुपए के? 510 रुपए के सेब बेचे, और यहां पर बेचकर उसने 20% का लाभ कमाया। 20% का लाभ कमाया, तो उसकी सेब की कुल लागत सेब सेब की कुल लागत पर खरीदा गया है। मतलब उसकी लागत पूछिए कि लागत क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरे को बताओ भाई। यहां पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 क्या है? सीपी, आप सबको पता है। और 5 पे 1 लाभ होगा तो 6 क्या होगा? एसपी। लेकिन एसपी है कितना? 510। 510 है। ठीक है साहब, आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? एक की वैल्यू कितनी आएगी? 510 बटे में 6। 510 बटे में 6 आपने वैल्यू निकालनी, 5 की कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 510 बटे में 6 गुना में 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 6 अठे 48, 6 अठे 48, 3 6 पंजे 30, 85 गुना 5 5 25 का 5 का सिर बचे 2, 40 और 2 42, 425 रुपए। 425 रुपए उसकी क्या रही थी साहब? कॉस्ट प्राइस, जिसको उसने 510 रुपए में बेच दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न क्या है? 3 रुपए में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे जाते हैं। देखियो भाई सारे बच्चे, 3 रुपए के 7 संतरे खरीदे जाते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एक संतरा कितने रुपए में खरीदा गया, आपको सर एक संतरा तो 3/7 रुपए में खरीदा गया। 3/7 रुपए में खरीदा गया, यह बात तो आप कह सकते हो, कह सकते हो ना? बिल्कुल कह सकते हो। फिर कहता है प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो, कि 33% का लाभ हो। देखो 3/7, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना है पर इसको। 3/7 है, 3/7 है। अब आपको ये संतरे बेचने, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है। 33% के लाभ पर आप इसको बेचोगे, 33% के लाभ पर। तो 33% का मतलब क्या होता है? 33/100, सीधी सी बात है। और आप इसको 33 के लाभ पर बेचोगे तो 133 में बेचोगे। 100 की चीज को 133 में बेचोगे, सीधी सी बात है। तो अगर मैं गुणा में इसका 133/100 कर दूं तो इसका सेलिंग प्राइस आ गया, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, सीधी सी बात है। इसका सेलिंग प्राइस आया, तो सेलिंग प्राइस आने के बाद ये कह रहा है कि एक संतरा नहीं 100 संतरे किस दर में बेचे जाएंगे, तो गुणा में 100 और कर दो, 100 संतरे पता चल जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 7 एकम 7, और 6 7 नीम 63, 19 यह आ जाए आपका 57। कितना है साहब? 57 आ गया। कितना आ गया साहब? 57 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आसान है, देखो अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है। देखो यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं, यह क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है भाई, ऐसे क्वेश्चन बच्चे कई बार फंसते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता हूं। देखो 10 रुपए की कितनी वस्तुएं खरीदी? 11। ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिर कह रहा है कि उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता हूं, 11 रुपए के 10 की दर से बेचता हूं, यह सेलिंग प्राइस, यह सेलिंग प्राइस। तो बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधी सी बात है, मैं आपको यहां पर एक बात लिखता हूं, लाभ प्रतिशत तब ज्ञात कर सकते हो, लाभ प्रतिशत आप कब ज्ञात कर सकते हो? जब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर हो। मतलब देखो एक बार तो वो 11 वस्तु खरीद के लाया, बेच वो 10 रहा है, तो आप लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते। आप तब निकाल सकते हो जब वस्तुएं बराबर हो, वस्तुएं बराबर हो, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा। 5 वस्तुएं खरीद के लाए, पांचों के पांचों बेच दी, तो जितनी खरीद के लाए थे कितने की बेची, घटाओगे तो पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। 5 खरीद कर लाए, 4 बेची, तो कैसे बताओगे कि प्रॉफिट कितना है? नहीं बता सकते। तो सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर करनी पड़ेंगी। तो बराबर कैसे करोगे? एक काम कर लो, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम सेम इनका गुणा आएगा, तो जो आए, जैसे कि हमने कुल मिलाकर इनको बराबर करना है, बात समझ भाई, इनको हमने कुल मिलाकर बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसमें किसकी गुणा करूं? आपको सर एक काम करो, इसमें 10 की गुणा कर दो, इसमें 11 की गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। और यहां पर 10 की गुणा कर रहे हो तो यहां पर भी 10 की गुणा होगी, यहां पर 11 की गुणा कर रहे हो तो यहां पर भी 11 की गुणा होगी। ठीक है, बात समझ भाई। अब ये कितना हो गया? 110, ये कितना हो गया? 110, ये कितना हो गया भाई? 100, ये कितना हो गया? 121। तो सीधी सी बात है, 100 रुपए की चीज को जब आप 121 में बेचोगे तो 21% का लाभ नहीं हो जाएगा? डायरेक्टली दिख रहा है।
डायरेक्टली दिख रहा है तो कि 21% का लाभ हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इस चीज को आप ट्रिक से भी कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, यहीं से समझ लो आप, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक ही है, एक ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, ताकि थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में कि ये चीजें कैसे होती है। देखो क्या है, संतरों को 25 रुपए के 10 की दर पर खरीद कर, 25 रुपए के 10, मतलब 10 संतरे खरीदे, कितने रुपए के, 25 रुपए के 10 संतरे, और कह रहा है कि खरीद कर 25 रुपए के 9 की दर से बेच दिए, मतलब 9 संतरे बेच दिए, कितने के, 25 रुपए के। देखो लाभ तो दिख रहा है, 10 संतरे खरीदे थे 25 रुपए के, 9 संतरे 25 रुपए के बेच दिए, मतलब लाभ तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कितना हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, इसके जो यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटी है, उसको बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे, यहां पर कर लो 9 की गुणा, यहां पर कर लो 10 की गुणा, बात खत्म। जैसे ही आप यहां पर 9 की गुणा करोगे और यहां पर 10 की गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा 25 निम्मे 225, और ये आ जाएगा 250। तो आपको पता चला कि प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 25 रुपए का, और कहां से हुआ, 225 से। 25 एकम 25, ठीक है, और 25 निमा 225, 1/9, मतलब कि 11 सही 1/9% आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साहब। बस सिंपल चीजें हैं, इसीलिए जल्दी कर रहे हैं, बस आपको उसकी क्वांटिटी बराबर करनी है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक क्वांटिटी अलग अलग रहेगी आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकाल सकते। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे। देखो एक व्यक्ति, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन लाया, तो एक पेन कितने रुपए में लाया होगा, 10/7 में। बात को समझ रहे, एक पेन कितने रुपए में लाया होगा, 10/7 में। अब ये कह रहा है कि ये हर पेन को 40% लाभ पर बेचना चाहता है। 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, मतलब 5 की चीज 7 में बिकेगी, मतलब कि 7/5 में बिकेगी। मतलब कि अगर 10/7 एक पेन का मूल्य है, अगर प्रॉफिट ऐड करके दिखाना हो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 7/5 से गुणा कर दो इसको, 7/5 से गुणा कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 पे। तो कह सकते हैं कि एक पेन कितने रुपए का बिकेगा साहब, 2 रुपए का बिकेगा। बात समझ में आ गई कि एक पेन कितने रुपए का बिकेगा, 2 रुपए का बिकेगा। अब एक पेन जब 2 रुपए का बिक ही रहा है, तो मेरे को बताओ भाई, हमने 10 रुपए में पूछना है कि 10 रुपए में किसी खरीदार को कितने पेन मिल जाएंगे, तो 10 रुपए में 2 रुपए का एक पेन, तो कुल मिलाकर 5 पेन वो लेके जाएगा अपने घर, ठीक है साहब। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेची गई, तो प्रतिलाभ प्रतिशत कितना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 8 रुपए में 10 वस्तुएं, देखो 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी गई, 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी गई और 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेची गई, तो आपने सिर्फ वस्तुएं बराबर करनी है और उसका परसेंटेज निकालना है। ये आपका लिए होमवर्क रहेगा, खुद आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9% अधिक में बेची गई। देखो कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, यदि वह 9 रुपए अधिक में बेची गई होती, तो उस पर 12 से ही 1/2% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करने का तरीका देख लेना। 100%, मैं मानता हूं कोई वस्तु 100% है उसका क्रय मूल्य, ये उसका सीपी है 100%। अब 10% कम में, देखो पहले क्या कह रहा है कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, जब 10% की हानि पर बेची जाएगी, इसका मतलब 100% की चीज 90% पर बेची जाएगी। यह सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 90% पर। लेकिन ये कह रहा है कि अगर अब यहां पर बिक गई, अब कह रहा है कि अगर उसे 9 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, अगर उसे 9, देखो यहां पर बिकी है ना, तो यहां से 9 रुपए ज्यादा में बेचा जाता, तो 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% का लाभ होता, 12 से 1/2% का लाभ होता। इसका मतलब 12 से 1/2% का लाभ इस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर होता, कितना होता, 112 से ही 1/2, 12 से 1/2 को इसके अंदर जोड़ देंगे, 112 से 1/2, और 1/2 को मैं 0.5 भी कह सकता हूं, तो 112.5% का लाभ होता। मतलब 100 रुपए की चीज 112.5% में बिकती, 12 से 1/2% का लाभ होता, तो सिंपल साधारण सी बात है। अब आप कहोगे सर अब यहां से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। आपको दिखता है कि यहां से लेके यहां तक आने में इसको 9 रुपए का फर्क पड़ा, और परसेंटेज में कितना फर्क पड़ा अगर देखें तो
90 से लेके 112.5 तक आने में 10 तो 100 तक और 12.5 आ गए, मतलब कि 22.5%। तो यह बात क्या हम कह सकते हैं कि 22.5% बराबर है 9 रुपए के। तो 1% बराबर होगा 9/22.5, और इस पॉइंट को हटा के अगर ऊपर 10 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा इसने? वस्तु क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपको होगी सर 9 गुणा में 10 बटे में 225 इंटू में 100। ठीक है साहब, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करते हैं जरा इसको, देखो 5 चौका 20, 25 25 25, 5 दूनी 10, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 0, कितना आया 40। कितना आया 40 आया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई क्या है। देखो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में, बढ़िया क्वेश्चन है साहब, देखो शुरू से पढ़ते हैं। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में, मतलब की बात को समझो, ये कह रहा है कि 100% कॉस्ट प्राइस है किसी चीज का, 5% हानि और 5% लाभ की बात कर रहा है। कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचने पर, मतलब कि 105 में बेचने पर मिस्टर एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में, 5% हानि मतलब 95 पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिलते हैं, मिलेंगे। मेरे को बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक उसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं? 150 रुपए अधिक मिल रहे हैं। और परसेंटेज में कितना अधिक जा रहा है? 10% अधिक जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 10% की वैल्यू कितनी है? 150। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 15। और इसने पूछा आपसे वस्तु का खरीद कितनी है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 100 चिपकाना है बस आपने, यही आपका उत्तर है 1500, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो साहब, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, सेम क्वेश्चन है, 20% लाभ 20% हानि, 20 और 20 40% हो जाएगा, 40%। और कितना अधिक मिल रहे हैं पैसे? 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो 1% की वैल्यू 60/40, 60/40 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि गुणा में 100, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/40 गुणा में 100, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। 30 और 5, 150। क्या आएगा इसका आंसर भाई? 150, 150, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न देखो, देखो जो आसान चीजें हैं वो मैं जल्दी करा दूंगा, जहां पर टाइम लगाने की जरूरत है वहां पर टाइम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, ठीक बात है साहब। यदि वह उसे 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यदि उसने वह वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपए कम में बेची होती, तो उसे 25% का लाभ होता। सर समझ में नहीं आया क्वेश्चन, काफी परसेंटेज आ गई। करते हैं इस क्वेश्चन को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहली बात तो जब ऐसे कई बार परसेंटेज आ जाए, आप पहले सीपी मान लो 100%, सीपी मान लिया 100%, सीपी है 100%। इसने कहा कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेची, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, मतलब कि 115% पर बेची, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1। ठीक है, फिर ये कह रहा है यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती, मतलब कि सीपी ही दूसरा आ गया, ये सीपी 1 बन गया। अब आएगा सीपी 2, मतलब कि खरीदी ही उसने 10% कम पर है, मतलब 90% में खरीदी है, मतलब कि खरीदने की वैल्यू कम कर दी, सीपी की वैल्यू कम हो गई। तो क्या कहोगे आप? होती और 4 रुपए कम में बेची होती, जितने परसेंट पर अभी बिक्री है इससे 4 रुपए कम में, रुपए कम में, क्योंकि परसेंटेज है हम घटा नहीं सकते रुपए को, तो मैं लिख लेता हूं 4 रुपए कम में बेची होती, कम में बेची होती, तो उसे 25% का लाभ होता। मेरे को बताओ, इस पर लाभ होगा ना, क्योंकि इतने में खरीदी उसने, इस पर 25% का लाभ होने का मतलब समझते हो आप? 90 का 25% कितना होगा? 25% का मतलब होता है 1/4। काटना जरा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0.5, 22.5 होता है 90 का 25%। तो 90 का 25% लाभ होता, मतलब 22.5 इसमें जोड़ना जरा, 22.5 इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा भाई आपका 2 11 112.5, 112.5, मतलब कि ये आ जाएगा आपका SP2, सेलिंग प्राइस 2। मतलब कि 90 के 25% लाभ की बिकती 112.5 में बिकती। तो मेरे को बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक कितना परसेंटेज कम हुआ है? आप कहोगे सर यहां से लेके यहां तक तो 115 से 112.5 तक आने में 2.5% कम हुआ है।
ये जो परसेंट कम हुआ ये किसके कारण कम हुआ, इस 4 रुपए के कारण। तो मैं कहूंगा कि भाई 4 रुपए 2.5% के बराबर है। तो मैं कहूंगा कि 1% की वैल्यू क्या होगी, 4/2.5। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं, तो इसके अंदर एक बात लिखी हुई है क्या, कि साहब उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, जो कि है 100 रुपए। क्योंकि ये सारी तो कल्पनाएं थी, ये सारी तो कल्पनाएं थी, लागत मूल्य तो एक्चुअल में 100 रुपए ही था, मतलब 100% था। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/25। 25 का पॉइंट ऊपर लगा देता हूं मैं 10 और गुणा में कर देता हूं 100। ठीक है साहब, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 160 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। देखो एक टेप रिकॉर्डर है भाई, जिसको 1040 में बेचते हैं, और ऐसा करने से एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। 4% का लाभ होता है। देखो सारे बच्चे देखियो, ऐसा करने से एक व्यक्ति को, देखो मान लो 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है और 4% का लाभ होना, मतलब 104%, 104 रुपए में वो चीज बिकना। बात समझ रहे हो, 100% की चीज का 104 रुपए में 4% लाभ पर बिकने का मतलब क्या है, सीपी 100 एसपी 104। सीधी सी बात है। कह रहा है कि यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। देखो सारे बच्चे, पहले तो इसका सीपी निकाल लेते हैं। आपको पता है 1040 में उसने बेची है और 104 उसका सेलिंग प्राइस हमने मान लिया, तो 104 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1040। और एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1040 बटे 104, और ये कट जाएगा इसके 10 पे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब यहां से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, 1000। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो चीज थी कितने की, कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी, विक्रय मूल्य क्या था, 1000 था। ये कह रहा है कि अगर 950 में उसे बेचते तो कितने प्रतिशत हानि होती। अब 1000 की चीज को आप 950 में बेचोगे तो 50 रुपए की हानि हो जाएगी, और हानि किस पर होगी, 1000 पर। कितना आया, 20। 1/20, और 1/20 का मतलब क्या होता है साहब, 5% की हानि। 5% की हानि, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। सॉरी। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखो सीपी और एमपी, अभी एसपी नहीं आया है, सीपी और एमपी की बात हो रही है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए, सेलिंग के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। मतलब अगर अंकित मूल्य 100 है तो ये 80 है। बात समझे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझे। 12% का एक बट्टा देने के उपरांत, एक बट्टा होता है छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलती है मार्केट प्राइस पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी हम डिस्काउंट पर आए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट प्राइस पर बिकती है। और 12% की अगर आप छूट देते हो, अगर आप 12% की छूट देते हो तो 100 का 12% 12 ही होता है, और 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 88। मतलब कि ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। क्योंकि छूट देने के बाद चीज 88 में बिकेगी, सीधी सी बात है। 100 रुपए की बोलोगे, 12 का छूट मिल जाएगी, 88 में बिक जाएगी, बिकी। उपरांत लाभ का प्रतिशत कितना होगा, आपको दिख रहा है 80 रुपए की चीज थी, 88 रुपए में आपने बेच दी, तो लाभ कितना हुआ आपको, सर लाभ तो 8 रुपए का हुआ। कहां से, 80 से, मतलब कि 1/10, मतलब कि 10%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा साहब, 10%, ऑप्शन नंबर 2। दो ही लाइन के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में आपको लंबा करना ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको अच्छे से आता है परसेंटेज, आप बहुत जल्दी कर पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो एक मिनट में थोड़ा सा इसमें हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो भाई, एक व्यापारी है, एक वस्तु को बेचता है, उसको 10% का लॉस होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 है, देखो तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 10% की हानि होती है दे रखा है, और 15% उसका लागत मूल्य है, बिक्री मूल्य बताना है। मतलब कि 15 गुणा में 90 बटे में 100, यही आंसर है इसका। देखो 1.5 इंटू 9, और 15 निम्मे 135 होता है, मतलब 13.5 इसका आंसर हो जाएगा। 13.5 इसका आंसर हो जाएगा, यही तो क्वेश्चन है। 10% की हानि होती है तो सीधी सी बात है 90 में बिकेगी चीज, 15 गुणा 90 बटे 100, यही उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया बीच में पता नहीं। देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5% के अभिलाभ पर बेची।
5% के लाभ पर बेची, ठीक है। यदि वह 240 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का भी लाभ होता। कितना, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5% के लाभ पर एक वस्तु बेची, यदि वह 8% के लाभ पर बेचता, 8% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता तो कितने ज्यादा में बेचता, 240 ज्यादा में। 240 ज्यादा में, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। देखो यहां से लेके यहां तक परसेंटेज कितनी बड़ी, 3%, और ये 3% बढ़ाने के लिए रुपए कितने बढ़े, 240। तो 3% की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के। सर इतना आसान, बिल्कुल। 240 बटे में 3, 1% की वैल्यू होगी। क्या पूछा इसने, वस्तु का लागत मूल्य, वो आपको पता ही है कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240 बटे 3 गुणा में 100। आपको दिख रहा है ये किस पे कट रहा है, 8 पे। जीरो कितना आया, 8000। कितना आया साहब, 8000, ठीक है। 8000, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां पर यहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन बन जाता है। ये है बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो बेईमान भी होते हैं। देखो कैसे होते हैं। एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर दे दूंगा, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं कॉस्ट प्राइस पर अपना सारा सामान बेच दूंगा। और कहता है लेकिन किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है। देखो कितना छाना बनता है। वो 1000 ग्राम के लिए, मतलब किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के लिए 1000 ग्राम कह वो आपको कितना देगा, 875 ग्राम, और आपको पता नहीं चलेगा। कितना छाना है वो, देखो आपको पता नहीं चलेगा वो आपको कितना देगा, 875 ग्राम देगा। तो सोचो, आप तो रुपए इसके दे के आए हो ना, प्रॉफिट तो कमा रहा है वो। आपको कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट तो कमा रहा है वो। आपको चीज कम दे रहा है, कितनी कम दे रहा है, आप कहोगे सर देखो उसकी तो कॉस्ट लगी 875 ग्राम की, लेकिन उसने पैसे कितने ले लिए, 1000 ग्राम के। तो सीधी सी बात है, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, जोड़ घटाया देखो इसको, आप कहोगे सर 125 उसका प्रॉफिट हुआ, और उसकी कॉस्ट कितनी लगी, 875। 875 गुणा में कर दो 100 पे, और आप देखोगे तो ये 7 पे कट जाएगा पूरा का पूरा, 7 पे। 1/7 गुणा में 100 है, या फिर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कितना, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। किसी व्यक्ति ने संतरों के 25 क्रेट 10,000 रुपए में खरीदे। देखो 25 क्रेट खरीदे भाई, किसी व्यक्ति ने 25 क्रेट, कितने रुपए में, 10,000 रुपए में। 10,000 रुपए में 25 क्रेट खरीदे, और कह रहा है उनमें 5 क्रेट खो गए, 5 क्रेट गायब हो गए। वेरी गुड, इतना बड़ा झोल। 25 क्रेट खरीदे, क्रेट काफी बड़े बड़े होते हैं साहब, उसमें से 20 क्रेट रह गए, 5 क्रेट गायब हो गए। अब उनका क्या, तो गायब हो गए, उनका कोई रहा ही नहीं कुछ जिंदगी में। तो क्या है, अब वह शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट को किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत का 25% का लाभ हो। कुल लागत तो उसकी यह होना, इसका वो 25% का लाभ चाहता है। 25% का लाभ, इसका 25% कितना होगा, मेरे को बताओ, इसका 25% कितना होगा, 2500। इसका 25% निकालो जरा, 25% का मतलब रहता है 1/4। इसका 1/4 निकालना जरा, 4 पंजे देखो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 0, 2500 आया ना। इसका कितना आया साहब, 2500 आया। तो आप कहोगे कि 10,000 का 2500 प्रॉफिट आया, मतलब कि इसको 12,500 रुपए में ये चीजें बेचनी पड़ेंगी। ये 20 क्रेट उसको 12,500 में बेचनी पड़ेंगी। तो एक क्रेट कितने की बेचेगा वो, देखो एक क्रेट कितने की बेचेगा। देखो सारे बच्चे ध्यान से, इसने पूछा क्या वैसे हमारे से, इसने पूछा है कि शेष में से प्रत्येक क्रेट को किस दाम पर बेचे। अच्छा प्रत्येक क्रेट, हाँ यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। देखो 2 चिक 12, 2 दूनी 4, और ये आएगा आपका 2 पंजे 10, 625 रुपए में एक क्रेट उसको, 625 या 6250, हाँ 625, एक क्रेट को वो 625 रुपए में बेचेगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 25 क्या है। देखो भाई क्या है, किसी वस्तु को 50 रुपए में, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साहब, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ध्यान से देखना। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो 70 रुपए में बेचने से होने वाली लाभ की प्रतिशतता है। देखो मैं कहता हूं कि कोई वस्तु है जो हमने एक्स है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। देखो सारे बच्चे ध्यान से, अब एक्स है, हानि पर बेची 50 रुपए में और लाभ पर बेची 70 रुपए में, लेकिन दोनों बार जो हानि और लाभ प्रतिशत है वो बराबर है। मतलब मैं अब क्या कहूं कि अगर x -50
एक्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितना आया, लॉस आ गया, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब कि एक्स गुणा में 100, ये क्या आ गया हानि प्रतिशत, बराबर 70 कितना है सेलिंग प्राइस माइनस एक्स लाभ आ गया, बटे में कॉस्ट प्राइस एक्स गुणा में 100, ये क्या आ गया लाभ प्रतिशत। मतलब कि हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत। समझ में आई बात, हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत कर दिया मैंने। 100 से 100 कैंसिल होगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस 50 बराबर 70 माइनस एक्स, एक्स इस तरफ आएगा 2x हो जाएगा, 50 उस तरफ जाएगा तो 120 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 60। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी 60 थी। अब कॉस्ट प्राइस 60 थी, हमने 60 नहीं बताना, हमें क्या बताना है साहब इस क्वेश्चन में, हमें बताना है उपरोक्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यहां पे पुट करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 बटे में एक्स कितना है 60 गुणा में 100, करो इसको 10 बटे 60 मतलब कि 1/6, और 1/6 दिखते ही मेरे दिमाग में आया 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, करो इस प्रश्न को, आखिरी क्वेश्चन है आज का। देखो एक मेज 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। देखो एक मेज 1140 रुपए में बेची, सिंपल क्वेश्चन है, 1140 रुपए में आप एक मेज को बेचते हो, बेचने के बाद आपको एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है, उसका मतलब क्या है कि 95 कि यह वस्तु, या आप इसको ऐसे मत लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, 5% की हानि होती है, तदनुसार उसे 5% के लाभ के लिए उस मेज को कितने में बेचे जाने चाहिए। देखो 100 रुपए की चीज है, अगर आप 5% की हानि पर बेचोगे तो 95 पे नहीं बेचोगे, सीधी सी बात है। तो 95 की वैल्यू 1140 है, आपको सर हाँ है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 1140 बटे 95। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5% लाभ पर बेचनी है, 5% लाभ का मतलब है 100 की चीज 105 में बेचोगे, 105 का मतलब है यहां पर 105 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1140 बटे 95 गुणा में 105, 5 एकम 5, 5 नी 45, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। ठीक है, अच्छा 19 19 छिके 54, 6 पे कटेगा सब, 6 0। ठीक है, अच्छा ये आएगा आपका 0 6 12, 1260 कितना आएगा 1260, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साहब, तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हमने आज किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे, और इसके अंदर हमने परसेंटेज को अच्छे तरीके से समझा कि लाभ हानि के अंदर परसेंटेज को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।